कि अपने बहुत ही अच्छे कामों के बारे में बताया, जिसमें कि पौधे उगाना, पेड़ लगाना, सरोवर बनाना, पानी का इंतजाम करना, इन सब के बारे में बताया और कोलैबोरेट करने की पेशकश की। और फिर बातों बातों में उन्होंने ये जिक्र भी किया कि आपने जो कॉकरोच जनता पार्टी के बारे में बयान दिया था, उससे हमें चिंता होती है, क्योंकि आप ऐसे शख्सियत बन गए हैं कि आपके हर बात अगले दिन अखबारों की सुर्खियां यानी कि हेडलाइंस बन जाती हैं। तो आप कृपया ऐसा न कहें तो बहुत अच्छी होगी, हमारे वातावरण अच्छा बनेगा। और मैंने उन्हें कहा कि देखिए, मैं इसे एक बहुत ही रचनात्मक क्रिएटिव एक्सप्रेशन मानता हूँ युवा पीढ़ी का। सरकार को असुरक्षित या इनसिक्योर महसूस करने के बजाय उनकी बात सुननी चाहिए। अगर वो कह रहे हैं कि शिक्षा नीति में समस्याएं हैं, पेपर लीक हो रहे हैं और मिनिस्टर को रिजाइन करना चाहिए, तो उसमें बुरा क्या है। बल्कि उस बात पर उन्होंने रजामंदी की और कहा कि हाँ, ऐसा तो करना चाहिए, मगर जो बात है वो आपको नहीं मालूम है शायद कि ये जो कॉकरोच जनता पार्टी है, ये विदेशी ताकतों का साजिश है। इसके मेंबर्स भारत में कम और विदेशों में ज्यादा हैं। ये पाकिस्तान, बांग्लादेश और अमेरिका से चलाए जाते हैं भारत के खिलाफ। मैंने उनसे एक तरफ तो ये कहा कि इसका तो मुझे पता नहीं है, मगर मैं जरूर इसका स्टडी करूंगा, पता करूंगा और फिर दोबारा इस पे सोचूंगा। मगर अंदर ही अंदर मुझे हंसी आ रही थी। हंसी इस बात की, शायद एलजी साहब को ये नहीं पता था कि ये सब बातें या कहानियां वो उस आदमी को सुना रहे थे जिस आदमी पर करीब 8 महीने पहले ऐसे ही कहानियां बनाकर कि इसके पाकिस्तान से संबंध हैं, चीन से संबंध हैं, सोरोस फाउंडेशन से संबंध है, ऐसे कहानियां फैलाकर उसे एनएसए के अंदर जेल में 6 महीने बंद किया था। मैं वही शख्स था, मगर शायद उन्हें नहीं पता था क्योंकि वो नए हैं। तो इसलिए मैंने अपनी हंसी रोकी और मैंने कहा कि ये मैं पता करके आपसे बात करूंगा। जब कल